बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफा टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 20 मई 2026 बरोज़ सऊदी अरब की शाम से की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इरफा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज अयाम में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के CEO डॉक्टर अयमन गुलाम ने कहा है कि रवां साल हज सीज़न के दौरान मक्का मुकर्रमा और मशहर मुकद्दसा में मौसम इंतहाई गर्म रहने का इम्कान है। वकालत अखबार के मुताबिक डॉक्टर अयमन गुलाम ने अयाम हज के दिनों में मौसमियाती हालात के हवाले से बताया, यकम ज़िलहज्जा से यौमुल तरविया 8 ज़िलहज्जा तक गर्मी अपने अरूज पर रहेगी, जबकि सतही हवा के साथ गर्दो गुबार रहने की भी तवक्को है। अयाम हज में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासब 10 से 40% तक होगा। मौसमियाती मरकज़ के CEO का मज़ीद कहना था, यौम अरफा से 13 ज़िलहज्जा तक मौसम गर्म रहने की तवक्को है, जबकि आसमान जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। दिन के वक्त गर्द आलूद हवा चलने का इम्कान है। 9 ज़िलहज्जा से 13 तक दर्जा हरारत में मामूली कमी की तवक्को है। इस दौरान पारा 42 से 44 डिग्री जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। हवा में नमी का तनासब 15 से 55% तक रहेगा। अयाम हज में हवा का रुख शुमाल से मगरिब जानिब होगा, जिसकी रफ्तार 20 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। इस बात का भी कभी इम्कान है कि ताइफ कमिश्नरी के पहाड़ी मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश बरसने से उसके असरात मशायर मुकद्दसा तक फैल जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर अयमन गुलाम ने मशायर मुकद्दसा में मौसमियाती मरकज़ का 2 बार दौरा भी किया। गोश्त के म्यार को यकीनी बनाने के लिए कुर्बानी के जानवरों के इंतखाब के लिए गाइडलाइंस। सऊदी अरब में जो वज़ारत माहौलियात हैं, उन्होंने जो कुर्बानी के जानवरों के इंतखाब करते वक्त उनकी गोश्त की क्वालिटी और हिफाजत को यकीनी बनाने, हज के सीज़न में सेहत आमा को बरकरार रखने के अलावा बीमारियों से बचाव को बढ़ाने में ताउन करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ारत वज़ाहत की कुर्बानी के सेहतमंद जानवरों का इंतखाब गोश्त की हिफाजत और म्यार को यकीनी बनाने और किसी भी बीमारी से उसकी जो आज़ादी है उसको यकीनी बनाने के लिए एक बुनियादी कदम है। कुर्बानी के जानवर को चुनने से पहले उस पर कुछ अलामात की मौजूदगी को यकीनी बनाएं, जैसे कि उसके नाक की सफाई और रतूबतों की अदम मौजूदगी। उसकी सांस लेने में जो आज़ादी है वो उसकी अलामत है, और इसके अलावा उसकी खांसी से निजात होनी चाहिए, फोड़े और इस तरह की चीज़ें उस पर ना हो, और जानवर को कोई सुस्ती की अलामत नज़र ना आ रही हो। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए अल मजदोई, चंगान और दिबाल और अल फनार के दरमियान एक स्ट्रेटजिक मुआहदा। सऊदी अरब में चंगान और डील ब्रांड्स के मजाज डीलर अल मजदोई मोटर्स ने सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जदीद तरीन चार्जिंग सोल्यूशंस फराहम करने के मकसद के साथ अल फनार के साथ एक स्ट्रेटजिक ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कि दोनों फ़रीक़ैन के अज़म की अक्कासी करते हैं ताकि वो गाड़ियों की पायदार ट्रांसपोर्ट के मुस्तकबिल को सपोर्ट कर सकें। विजन 2030 के मुताबिक एग्रीमेंट में स्मार्ट चार्जिंग सोल्यूशंस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में अल फनार की महारत से फ़ायदा उठाते हुए चंगान और दीपाल के सार्फिन के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर्स की फ्राहमी और इंस्टॉल करने में ताउन शामिल है, क्योंकि कंपनी रहायशी और तजारती और अवामी इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ AC और DC इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो सोल्यूशन है उसकी एक जामे रेंज पेश करती है। चाइना में सऊदी सफारतखाने ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो सफ़र करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कार्ड को पुर करें। अवामी जमहूरिया चीन में सऊदी अरब के सफारत खाने ने विज़िट करने वाले शहरियों को मशवरा दिया है कि वह सफ़र करने से पहले ज़रूरी डाटा के साथ इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कार्ड को दुरुस्त तरीके से पुर कर लें, ताकि चीनी बंदरगाहों के ज़रिए दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाया जा सके। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सफ़र की तारीख से पहले तमाम डाटा सही तरीके से दर्ज किया गया हो, ताकि आमद पर किसी ताख़ीर से बचा जा सके। सफारत खाने ने अवामी जमहूरिया चीन में मज्जाद सरकारी हुकाम की तरफ से जारी करदा तरीक़ाकार और हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया, जो आसानी और सहूलत के साथ दाखिले और रसाई के तरीक़ाकार को आसान बनाने में मददगार है। सऊदी अरब की हदूद में ड्रोन हमलों के हालात की तहकीकात कर रहे हैं। इराक़ ने कहा है कि वो ड्रोन हमलों के जो हालात हैं उसकी तहकीकात कर रहा है। इराक़ी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बयान में कहा कि इराक़ी फ़ज़ाई दिफ़ा ने मुल्की फ़ज़ाई हदूद जो हैं उससे किसी भी ड्रोन के लॉन्च किए जाने का पता नहीं लगाया। याद रहे कि सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि इतवार की सुबह इराक़ी फ़ज़ाई हदूद से आने वाले 3 ड्रोन्स को सऊदी अरब की हदूद में रोक कर तबाह किया गया था।
سرکاری ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب اپنی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کسی بھی کوشش کے جواب میں ضروری آپریشنل اقدامات کرے گا۔ اپنے شہریوں اور سعودی سرزمین پر رہنے والوں کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق ایران کے تنازع کے دوران اپریل میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اگرچہ دشمنانہ کارروائیوں میں بڑی حد تک کمی دیکھی گئی ہے، تاہم عراق سے خلیجی ملکوں کی طرف ڈرون بھیجے گئے ہیں۔ حج ضوابط کی خلاف ورزی پر مزید غیر ملکیوں اور شہریوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے حج پرمٹ کے بغیر 13 افراد کو مکہ لے جانے کی کوشش کرنے والے 4 غیر ملکیوں اور 3 سعودی شہریوں کو حج ضوابط کی خلاف ورزی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت نے منگل کو سیزنل انتظامی کمیٹیوں کے ذریعے ٹرانسپورٹرز اور خلاف ورزیوں کے مرتکب ہر شخص کے خلاف انتظامی فیصلے وہ جاری کیے ہیں۔ سزاؤں میں قید 1 لاکھ ریال تک جرمانے اور تشہیر شامل ہے۔ پرمٹ کے بغیر حج کرنے کی کوشش پر 20,000 ریال تک جرمانہ، غیر ملکیوں کی سعودی عرب سے بے دخلی اور سزا پوری ہونے کے بعد 10 سال تک سعودی عرب میں دوبارہ داخلے پر پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو ضبط کرنے کے لیے قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ وزارت نے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں پر زور دیا کہ وہ حج قوانین اور ضوابط پر سختی سے عمل کریں۔ جزیرہ ابو شرایع سکون اور خاموشی کے متلاشی افراد کے لیے ایک دلکش سیاحتی مقام۔ جزائر فرسان کی مشرقی سمت میں تقریباً 10 کلومیٹر دوری پر واقع جزیرہ ابو شرایع کا شمار ان سمندری مقامات میں ہوتا ہے جو اپنی پرسکون فطرت اور شفاف حسن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق جزیرے پر واقع شاطئ النوارس قدرتی حسن، پرسکون ماحول اور شفاف سمندر کے امتزاج کے باعث ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ساحل کا نام النوارس دراصل یہاں بڑی تعداد میں موجود سفید پرندوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جو سفید ریت اور خاموش ساحلی کناروں پر جھنڈ کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ جزیرے کی قدرتی مناظر اس کی منفرد ساحلی ساخت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سفید ریت کم گہرے جو پتھریلے حصوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ یہی خصوصیات ابو شرایع کو مختصر سمندری سیاحت، ساحلی مہمات اور فوٹوگرافی کے شوقین لوگوں کے لیے ایک دلکش مقام بناتی ہے۔ سبیہ کمیشنری میں مینگو ہارویسٹ فیسٹیول میں سلطنت عمان کی بھی شرکت۔ جازان ریجن کی سبیہ کمیشنری میں متعدد ٹراپیکل پھلوں کے فارمز موجود ہیں۔ زرعی سیزن میں قدرتی تجربات اور مقامی پھلوں کی تلاش میں آنے والوں کے لیے یہ ایک پرکشش مرکز ہے۔ سبیہ کمیشنری میں آم کے سیزن میں سیاحت اور معاشی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ مینگو ہارویسٹ فیسٹیول 2026 نمایاں ایونٹ میں سے ایک ہے جو کاشتکاروں اور زرعی شعبے کے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرتا ہے۔ ایس پی کے مطابق اس ایونٹ میں 50 سے زائد سعودی کاشتکار اپنے بہترین آم اور دیگر اعلیٰ معیار کے دیگر پھلوں کی نمائش کر رہے ہیں، جبکہ عمانی سرمایہ کار اور کسان بھی مختلف اقسام کے آم اور ان سے تیار کردہ مصنوعات کے ساتھ شریک ہیں۔ فیسٹیول میں جازان کے مشہور آموں کی مختلف اقسام خصوصی طور پر توجہ کا مرکز ہیں۔ کاشتکاروں کو اپنی پیداوار براہ راست کسٹمر تک پہنچانے اور بہتر بنانے کے تجارتی مواقع حاصل کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔